हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर मैंने ये क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस से छाँट कर बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, पेन पेंसिल लेकर बैठिए और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी दिए गए निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को उगाने का क्रम कहलाता है। यानी किसी दिए गए निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को उगाने का क्रम कहलाता है, तो इसे सस्य क्रम कहा जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल को उगाना कहलाता है। यानी कोई एक फील्ड है, उसमें एक वर्ष में जब हम लोग केवल एक फसल को उगाते हैं तो उसे एकल फसल या फिर मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकियों के साथ संबंध कहलाता है। फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकियों के साथ संबंध कहलाता है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहा जाता है। अभी आपने मोनोक्रॉपिंग में पढ़ा कि एक खेत है और इसमें एक साल में जब एक फसल लें तो इसे कहा जाएगा मोनोक्रॉपिंग, और इसी खेत में जब एक ही फसल साल दर साल यानी हर साल एक ही फसल लें तो उसे कहा जाएगा मोनोकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो से अधिक फसलें एक साथ बोना। बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना कहलाता है मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग नहीं है, यह है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल में फसलों को मिलाकर दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बिना निर्धारित पंक्ति के उसकी बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर दो से अधिक फसलें उगाना है। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान पैटर्न पर दो से अधिक फसलों को उगाना है अंतरा फसलें, इंटरक्रॉपिंग किसे कहा जाता है कि एक निश्चित खेत है उसमें दो से अधिक फसलों को बोना। यानी ये कोई एक खेत है, यहाँ पर एक फसल बोई गई, दूसरी फसल यहाँ पर, फिर एक फसल यहाँ पर बोई गई 3 रो में, फिर एक फसल, यानी एक निश्चित पंक्ति में दो से अधिक फसलों को बोना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ प्लस सरसों 9:1 उदाहरण है, तो ये है इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना है बहुमंजिला खेती, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। इसका उदाहरण पिछली बार पेपर में आया हुआ था। पिछली बार का पेपर मैंने सॉल्व कराया हुआ है, उसका वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से भी कई क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, पहली फसल काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना कहलाता है। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना कहलाता है अविराम फसल, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरा क्रॉपिंग प्रचलित है, ये कहाँ पर प्रचलित है, तो ये है पश्चिम बंगाल व बिहार में। पिछली बार पेपर में आया था उटेरा क्रॉपिंग कहाँ पर प्रचलित है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और पैरा क्रॉपिंग और उटेरा क्रॉपिंग ये सभी इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आती हैं, तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसल उगाना कहलाता है। इसे कहा जाता है गली फसलें, एले क्रॉपिंग। यानी जो हायर प्लांट होते हैं जैसे कि साख के पेड़, यूकेलिप्टस और जितने भी बड़े प्लांट होते हैं, पौधे वृक्ष होते हैं, उनके बीच में फसलों को उगाना उसे क्या कहा जाता है, एले क्रॉपिंग, गली फसलें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहा जाता है जीवन निर्वाह खेती, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग या जीवन निर्वाह खेती किसे कहते हैं? यानी खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, उसे जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, को प्राकृतिक खेती कहा जाता है, यानी किसको प्राकृतिक खेती भी कहते हैं? तो टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल सघनता है, तो भारत की फसल सघनता वर्तमान में 143% है। इन क्वेश्चन ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा, नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की फसलें उगाना जो उस क्षेत्र के लिए लाभदायक होती हैं उसे कहा जाता है आकस्मिक खेती, कंटिजेंसी क्रॉपिंग। कंटिजेंसी क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? आकस्मिक खेती। बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की फसलें उगाना यानी किस क्षेत्र के लिए लाभदायक रहेगा, तो वो कंटिजेंसी क्रॉपिंग यानी आकस्मिक खेती के लिए अच्छा रहता है। आकस्मिक खेती का मतलब होता है कि जैसे मानसून देरी से आया, अगर हमें कोई फसल बोनी है जुलाई में, तो मानसून देरी से आया और हमारी फसल की बुआई नहीं हो पाई, तो हम लोग अगर अगस्त में फसलों को बोना है तो ऐसी क्रॉप को बोना पड़ेगा जो कि कम समय में ग्रो करती है और मैच्योर हो जाती है। इसी को कहा जाता है आकस्मिक खेती। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में खेती की जाने वाली खेती है कंटूर क्रॉपिंग। इसे कंटूर क्रॉपिंग या समोच्च खेती कहा जाता है। पहाड़ क्षेत्रों के ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती समोच्च खेती या कंटूर क्रॉपिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े बड़े नहीं होते हैं तब तक की जाने वाली खेती है, उसे कहा जाता है टोंगिया खेती। टोंगिया कल्टीवेशन किसे कहा जाता है? वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, यानी हम लोग वन का रोपण करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं होते हैं यहाँ पर बीच में खेती कर ली जाती है, इसे ही कहा जाता है टोंगिया खेती या टोंगिया कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन है, ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक है उन्हें कहा जाता है सहायक या एग्यूमेंटिंग क्रॉप। सहायक या एग्यूमेंटिंग क्रॉप कहा जाता है जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में गैप का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गैप का फुल फॉर्म होता है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है ये गैप का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, खेती के किस प्रकार में फर्म की कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक प्राप्त होता है? यानी ऐसा कौन सा प्रकार है खेती में जिसमें हमें कुल आमदनी का 50% जो है वो एक ही उद्यम से प्राप्त होता है, तो उसे कहा जाता है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने खेत में कई उद्यम लगाए हुए हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, तो ये हो गया खेती, ये हो गया पशुपालन और ये हो गया मछली पालन। तो हमें जो है 50% से अधिक यहाँ पर देखिए खेती से प्राप्त हो रहा है, तो इसे कहेंगे विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड खेती। स्पेशलाइज्ड खेती क्या है कि एक ही उद्यम से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की खेती में भूमि का प्रयोग फसल उगाने के बजाय प्राकृतिक वनस्पति पर पशुओं को चराया जाता है? इसे कहा जाता है रैंचिंग फार्मिंग। यानी किस प्रकार की खेती में भूमि का प्रयोग चारागाह के रूप में किया जाता है, कृषि ना करके चारागाह के रूप में किया जाता है, उसे कहा जाता है रैंचिंग फार्मिंग। अगला क्वेश्चन, बहुप्रकारीय खेती यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में प्रत्यक्ष स्रोत कुल आमदनी का होता है। कुल आमदनी का कितना होता है? तो जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है इसमें प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी 50% से कम प्राप्त होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज्ड खेती है उसमें 50% से अधिक किसी एक उद्यम से आमदनी प्राप्त होती है, वैसे ही बहुप्रकार की यानी डाइवर्सिफाइड खेती में किसी भी उद्यम से, जैसे यहाँ पर 4 उद्यम या 5-6 उद्यम किया, तो किसी भी उद्यम से जो है 50% से अधिक उपज या फिर आमदनी प्राप्त नहीं होगी, उसे ही डाइवर्सिफाइड खेती या फार्मिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काश्तकारी खेती पीजेंट फार्मिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कृषक स्वामित्व खेती को प्लीजेंट फार्मिंग कहा जाता है। काश्तकारी खेती कहा जाता है कृषक स्वामित्व खेती को। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कि सामूहिक खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है, तो ये रूस और चीन में की जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग रूस और चीन में
की जाती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में चाय, कॉफ़ी व रबर के बागान में यह प्रणाली पाई जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी व रबड़ के बागानों में यह प्रणाली पाई जाती है। तो वह पूंजीपति खेती यानी जो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग होती है उसमें चाय एवं कॉफ़ी एवं रबर के बागान आदि का उत्पादन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके।